एक गांव में बीनू नाम का एक लड़का था। वो हर वक्त बीमार रहता था, इसलिए पूरा दिन घर पर सोता रहता है। उनके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब है, वो लोगों के ज़मीन पर काम कर रहा होता है। एक दिन बीनू जब घर पर सो रहा होता था, तब घर पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बीनू को बुला रहता है बाहर, लेकिन बीनू की हालत इतना खराब है वो बाहर नहीं आ सकता। इसलिए वो बूढ़ा आदमी अंदर आ जाता है और बीनू को एक फल देता है। यहाँ पे होता क्या है कि इससे पीछे वाला एनिमेशन तो हमने पूरा कर दिया कि यहाँ पे उसका पापा यहाँ पे घर पे काम खेतों पे काम कर रहा होता है और जो बीनू है वो यहाँ पे सोया रहता है। तो यहाँ पे आगे बोलता है ये यहाँ से आगे हमने काम करना है, इससे आगे काम करना है। तो ये बोलता है एक दिन बीनू जब घर पर सो एक दिन जब बीनू घर पे सो रहा होता है तो वैसे तो पहले से सो रहा है और हमने बस यहाँ पे दिखा दिया था पीछे कि वो बीनू यहाँ पे सो रहा है और यहाँ पे भी देखोगे ये खेतों में काम कर रहा है। तो आगे भी वो बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाला शॉट पे इसका क्लोज लग गया। इसके बाद वो यहाँ पे ही बोलता है एक दिन बीनू जब घर पर सो रहा होता था, तब घर पर एक बूढ़ा एक दिन बीनू जब घर पे सो रहा होता है तब घर पे एक बूढ़ा आदमी आता है। मैंने क्या बोला आपको, सोचना आपको पड़ेगा शॉर्ट कैसे लगाना है, क्लोज लगाना है, लॉन्ग लगाना है, क्या लगाना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एक दिन बीनू सो रहा होता है, दोबारा कह रहा है तो हम यहाँ पे एप्सॉन करेंगे। एप्सॉन इसलिए करेंगे, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि आपको बिना स्टोरी बोर्ड के करना, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शॉट लगाना है। तो आप ये क्लोज शॉट लगा सकते हैं कि वो यहाँ पे सो रहा है पहले से, तो लेकिन वहाँ पे पहले से सोता हुआ ही दिखाना है। तो आप क्या करोगे, इस वाले को उठा दो ऐसा, इसको उठा दो, पूरा उठा दो या ऐसा उठाओ ऑल्ट के साथ, पूरा सीन ही उठ जाएगा। आगे रख लो जो शॉट आपने पीछे लगाया है, पर यहाँ पे आपको ये अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे आओ, या फिर आप की को भी उठा सकते हैं ऑल्ट के साथ, वो पूरा शॉट आपने आगे लगा दिया। ठीक है। और ये जो वॉइस ओवर है, अगर आपको लगता है कि वॉइस ओवर को पीछे करना है तो यहाँ पे आओ, इसको यहाँ पे आके आप इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट ऑडियो। स्प्लिट ऑडियो से क्या होगा, कट कट लग सकता है, पीछे आ सकता है यहाँ से। अब यहाँ पे आंखें खुली है क्योंकि वो पिछले सीन में देखोगे इधर वो सो चुका है, इधर वो आंखें सो चुका है, बंद कर चुका है। तो हमें क्या करना, उसे सोता हुआ ही दिखाना है, वो सीधा सो चुका है ऐसा दिखाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले आइज़ को ओपन नहीं रखेंगे, यहाँ पे बंद रखेंगे सीधा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला शॉट तो हम बदल, ये इनको तो हम हटा देंगे, इन्हें इन्हें ये सब नहीं चाहिए हमें। क्लियर कर दिया इसे, क्लियर क्लियर की फ्रेम। तो अभी ये आइज़ ओपन करता है, लेकिन इसके अंदर जाके नहीं करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे ये सोता कहाँ पे है, यहाँ पे जाके सोता है, लगभग यहाँ पे सोता है, कितने पे, 9 पे। तो हम बाहर से आएंगे, यहाँ पे आके इसे 9 से शुरू करेंगे, 9 से इसे कॉल बोलेंगे 9 से चल। तो यहाँ से यहाँ पे बोलता है एक दिन बीनू जब घर पर सो रहा होता था, एक दिन बीनू जब घर पे सो रहा होता था। तो यहाँ तक अपना काम है। ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे आके F6 कर सकते हो, और F6 करने से पहले ही आप, जैसे मैंने कहा कि इन सबको आप एक साथ नीचे रख सकते हो ऐसा, ताकि अच्छे से रहे। जो नीचे लेयर खाली है ना, वहाँ पे आप इसको नीचे ला सकते हो की को, ऊपर वाले को आप F7 कर दो ब्लैंक, ताकि तीनों की एक साथ रहे। तो यहाँ पे बोलता है एक दिन जब बीनू घर पे सो रहा होता था, तो यहाँ पे आप F6 कर लो। ठीक है। ये जो है ना, जो खाली है, इसको आप कम कर सकते हैं बाद में। तो पहले ये जो सो रहा होता है, यहाँ पे आप वो लगा दो, जैसे क्लोज शॉट लगा, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे भी आप ऐसा लगा सकते हो। सो यहाँ पे आप एक फास्ट लगा सकते हो, फिर थोड़ा सा क्लोज आराम से कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लगा दिया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको यहाँ पे सीधा ईज आउट कर दीजिए। भूम करके जो जूम आता है ना, वो वाला शॉट आपने यहाँ पे लगा देना है। तो इसको मैंने कर दिया 110, तो फटाक से वो बड़ा नज़दीक चला गया ऐसा। तो बोलने के लिए कि एक दिन, जब बोलेगा एक दिन जब ऐसा, तब वो नज़दीक जाएगा शॉट। थोड़ा सा इस तरफ कर लो। ये है स्टेजिंग का तरीका, मतलब सिंपल स्टेजिंग का तरीका। तो इस तरह आगे जाएगा कैमरा। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे आके थोड़ा स्लो स्लो करके आगे ले जा सकते हो। जो ये वाला की है इसको हटा दो, वरना बैक हो जाएगा। क्लियर की फ्रेम F6, और यहाँ पे आप पकड़ो क्रिएट क्लासिक ट्विन, यहाँ पे भी आओ क्रिएट क्लासिक ट्विन। आप सिंपल इसको कर सकते हो, कोई यहाँ पे सेटिंग मत करो। 102 कर लो, 103 कर लो, ज़रा सा बड़ा कर लो और सेंटर पे रखो, ताकि धीरे धीरे कैमरा आगे जाता रहे। देखो ऊपर जा रहा है कैमरा, थोड़ा नीचे कर लो ऐसा। तो ये सेटिंग करना आपको आना चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा, ये बोले, ये यहाँ पे बोलता है एक दिन ऐसा, एक दिन बीनू जब घर पर सो रहा होता था, तो ये सो रहा है। तो इसके बाद वो बोलता है कि तब घर पर एक बूढ़ा आदमी आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जितना खाली है ना, इसको थोड़ा सा वॉइस ओवर को कम करने के लिए स्प्लिट ऑडियो पे जाएंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने घर पे दिखाना है, तो हमारे पास क्या होगा, घर के बाहर का सीन होना चाहिए, बीजी बाहर का सीन होना चाहिए। तो अपने हम लोगों ने, अगर हमारे पास देखोगे क्या क्या हमारे पास यहाँ पे है, तो मेरे पास ये घर का बाहर का बीजी है। तो आप ये दिखा सकते हो कि यहाँ से कोई आदमी चल कर आ रहा है, कोई बूढ़ा आदमी।
तो वो बूढ़ा आदमी हमने वही दिखा देना। तो यहाँ पे देखोगे, या फिर आप यहीं का इसी का शॉट का यूज़ भी कर सकते हैं, इसको अपना जो रूम के अंदर का शॉट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई सा भी कोना दिखा सकते हो कि यहाँ पे कोई आदमी आ रहा है। लेकिन अगर मेरे पास बीजी है आउटसाइड से, तो हम उस बीजी को यूज़ करेंगे। तो उस बीजी को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इन वालों को हटा देंगे, फिर इसको पूरा पकड़ो, यहाँ पे करो राइट क्लिक क्लियर की फ्रेम और यहाँ पे करो F7। ठीक है, अब इसके बाद आप आओ स्टार्टिंग में, आपको ये बीजी चाहिए। ये बीजी आपने ऑल्ट के साथ उठाया या कॉपी भी कर सकते हो। तो ऑल्ट के साथ उठाया, ऑल्ट प्रेस करके रखा है, ऑल्ट मैंने छोड़ा नहीं, अभी आगे ले गया, लास्ट में यहाँ पे आके छोड़ दिया। अब जब मैंने यहाँ पे आके छोड़ दिया, वो कॉपी हो जाएगा बीजी। तो यहाँ पे जो क्लासिक ट्विन इसको रिमूव कर दो, तो ये कॉपी हो गया। तो यहाँ पे बोलता है तब घर पर एक बूढ़ा आदमी एक दिन जब वो सो रहा होता है, तो तब वो बूढ़ा आदमी घर पे आता है। तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं बूढ़ा आदमी आ रहा है। इसके लिए अपने पास पहले से हमें पता होना चाहिए कि वॉक साइकिल है, तो हम बूढ़े आदमी का वॉक साइकिल दिखाएंगे। तो बूढ़ा आदमी इसी को रख लेते हैं। इसका तो वैसे बूढ़ा लग नहीं रहा है। इसको बूढ़ा बनाने के लिए कंट्रोल F करके मैं सीधा इसको यहाँ पे बाल पे थोड़ा सा इसको बूढ़ा बना देता हूँ। इस टाइप का इसके बाल बना देता हूँ, ज़रा सा वाइट वाइट कर देते हैं इसे, या फिर इसी कलर को मैं ठीक है, मैं इसी कलर को देखता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे आता हूँ, इधर आता हूँ, इस कलर को थोड़ा सा मैं चेंज करके देखता हूँ यहाँ पे। या फिर आप कोई सा भी वाइट वाइट कलर लगा दो, जैसे ये है वैसे मैं दूसरा ही वही कलर लगा देता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरह का कलर रख लेता हूँ। तो ये इस तरह का बाल आ जाएगा वाइट वाइट। ठीक है, और जो इसका यहाँ पे ये वाला है, इसको थोड़ा डार्क दे देता हूँ। यहाँ पे आया और इसको इसका डार्क देने के लिए इधर आके इसको बस इसका डार्क कर दिया यूँ, तो वो उसका डार्क कर लेगा। ठीक है, तो हमने दिखा दिया वो बूढ़ा आदमी है। तो बूढ़ा आदमी फटाक से बन गया। तो वो बूढ़ा आदमी आएगा घर पे। तो इसका वॉक हमने पहले से करके रखा है। वॉक आपको आता है, वॉक आपको करना है, क्योंकि हमें पता है कि वॉक साइकिल है। और ये लाइन पे मत जाना, ये लाइन मैंने बस यहाँ पे लेके रखा हूँ, इसको आप हटा भी सकते हो। तो ये वॉक साइकिल अब उठाना है, यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने सीन पे आओ, और अपने सीन पे आने के बाद इधर आके आपने कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद ज़रा सा वेट करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल के आता है, वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर अभी तो नहीं आया, कभी कभी ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ओके कर देना। अब आपको ये बूढ़ा आदमी यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, आपको क्लोज दिखाना है, लॉन्ग दिखाना है, या बाद में खुद डिसाइड भी कर सकते हो। पहले मैंने लॉन्ग दिखाना दिखना चाहिए कि बूढ़ा आदमी कोई घर के लिए घर के पास आ रहा है। कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, देखना है कि घर कितना बड़ा है और वो सब कितना है। ऐसा नहीं आपने कि काफ़ी बड़ा दिखा दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कितना बड़ा कितना छोटा है। तो मैंने इसको शिफ्ट के साथ छोटा कर दिया। कंट्रोल और S के साथ भी आप छोटा कर सकते हो। जैसे कि अभी भी मुझे छोटा करना चाहिए, तो मुझे इतना छोटा करना चाहिए। यहाँ से इधर से वो वॉक करके आगे आएगा, तो यहाँ से वॉक करके इस तरफ आएगा, इसके घर की तरफ। तो ये बोलेगा तब घर पर एक बूढ़ा आदमी तब घर पर एक बूढ़ा आदमी आता है, और यहाँ पे आता है, वो बीनू को बुला रहा है। अब देखो ये तो पूरा नरेशन है, तो पूरा नरेशन बोल रहा है। तो यहाँ पे बोलता है घर पर एक बूढ़ा आदमी घर पर एक बूढ़ा आदमी। यहाँ तक किया मैंने, क्योंकि इसके बाद मैं क्लोज शॉट दूंगा। तो यहाँ पे आया, F6 किया। मुझे अगला शॉट भी ध्यान देना है हमेशा स्टेजिंग में, कि अगला शॉट में क्या होगा। तो मैंने ये शॉट लगाने के बाद ये लॉन्ग शॉट दिखाया, और यहाँ पे आके सीधा यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्यून कर दिया। क्रिएट क्लासिक ट्यून करने के बाद यहाँ पे आया, और इसको उठा के यहाँ इधर रखा। तो देखोगे वॉक साइकिल ये ऐसा हो गया, यहाँ से ऐसा। तब घर पर एक ठीक है, पहले आप बीजी को बंद करके रखो। अगर देखना है तो पहले ऐसा देखो, चेक करके कहीं फास्ट तो नहीं चल रहा है। बहुत फास्ट चल रहा है तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे पकड़ो, इसको ज़रा सा पीछे कर लो, और इसके बाद इनको सबको ऑन कर लो। अभी परफेक्ट है। अभी यहाँ से घर पर एक बूढ़ा आदमी अभी मुझे लग रहा है फिर भी अभी फास्ट चल रहा होगा। इसको बंद करता हूँ, पहले देखता हूँ इसका स्पीड क्या है। थोड़ा सा मुझे लग रहा फास्ट ही है, तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लेना, बैक कर लेना पीछे। तो अब एक बार देखोगे इसका चढ़ने का स्टाइल कितना है, बिल्कुल ठीक है। अब आप सबको ऑन कर लो, तो ये यहाँ से इस तरह चल रहा है। तब घर पर एक बूढ़ा आदमी आता है। ठीक है, ये है इसका स्पीड चढ़ने का। थोड़ा सा इसको मैं बीजी को भी पीछे की तरफ कर देता हूँ, यूँ। तो थोड़ा बीजी भी इस तरफ कर दिया, तो ये हो गया ऐसा। ठीक है, और मुझे अगर लगता है फास्ट है तो आगे से मैं थोड़ा सा आगे कर सकता हूँ, ताकि ये इस तरह जगह। तब घर पर एक बूढ़ा आदमी आता है। इसके लिए मैंने फिर यहाँ पे F6 किया। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है कि वो कैमरा क्रॉस करे, ताकि दूसरी जगह वो उसको बुला रहा है, ऐसा दिखाना है। ये आपको पहले सोचना पड़ेगा, बिकॉज अपने पास स्टोरी बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया 150, बड़ा कर दिया। तो अब ये कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपको जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आता है कब शॉट क्लोज करना है, कब शॉट लॉन्ग करना है, क्योंकि आपको सोचना तो खुद पड़ेगा इन चीज़ों को। और ये मैं थोड़ा सा बड़ा किया, इसको और बड़ा करता हूँ, इतना बड़ा करता हूँ, इतना क्लोज लगाता हूँ, तो बल्कि थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इतना क्लोज लगा दिया ताकि लगे कि बूढ़ा आदमी, इतना बल्कि काफ़ी और छोटा कर देता हूँ। कंट्रोल और S, इतना छोटा किया मैंने, इतना कर दिया, इतना सा लगा दिया मैंने शॉट। लेकिन मेरे पीछे बीजी देखो, लॉन्ग शॉट में ठीक है, लेकिन क्लोज शॉट में ठीक नहीं आ रहा है। तो बीजी को थोड़ा नीचे करो, काफ़ी बड़ा दिख रहा है, बीजी को आप छोटा कर सकते हो अब, ऐसा।
ताकि अच्छे से दिखे पीछे बीजी। तो मैंने ये लगा दिया बीजी ऐसा नीचे की तरफ, ऐसा थोड़ा और लॉन्ग कर देता हूँ, इस तरफ मैंने कर दिया बीजी ऐसा। तो ये क्यों किया तो देखोगे ये मेरा लॉन्ग शॉट है, लॉन्ग शॉट में ऐसा, तो पीछे बीजी ये वाला है, तो ये मेरा क्लोज शॉट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ इसको, 25 करता हूँ, 55 करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे, सॉरी मैंने यहाँ 55, ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पे देखोगे ये बंदा, ये बूढ़ा आदमी यहाँ से चल रहा है इतना, पीछे बीजी देखोगे घर ये है, क्लोज में देखोगे घर नीचे आ गया। तो क्योंकि हमने कैमरा यहाँ से लगाया, बल्कि काफ़ी नीचे चला गया घर, तो थोड़ा घर को ऊपर करते, इतना रखते हैं ऐसा, ठीक है, इतना रखते हैं ऐसा, इतना भी रखोगे तब भी चलेगा, इतना भी रखोगे तब भी चलेगा। देखो काफ़ी ऊपर करोगे तो बहुत अजीब लगता है, मिल जाता है ज़मीन से। तो ये छोटे छोटे तरीके सीखने होते हैं। नीचे रखोगे इतना तो आपको पता लगेगा कैमरा सामने से लगाया है। अब देखो इसमें और इस शॉट में कितना अंतर है, ये देखो नीचे कहाँ पे है, सर के ऊपर ये यहाँ पे है, और यहाँ पे देखोगे घर कितना है, तब जाके ये अच्छा दिखता है। इसीलिए एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है। यानी कि अभी देखोगे कैरेक्टर कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे ये तो गलत है, नहीं ये गलत नहीं रहता है, आप ये सब काम कर सकते हो। बस एनिमेशन में ये 2D में यही देखना होता है काम। तो मैंने इतना कर दिया, तो देखो पहले ये इतना था, फिर सीधा क्लोज है, फिर यहाँ पे बोलता है में आता है। बूढ़ा आदमी आता है। मैंने क्लोज शॉट इसलिए दिया ताकि मैं यहाँ पे इसको आगे की तरफ कर सकूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मेरा बीजी को मैं ब्लर कर दूंगा। ये जो है ना, आप ये फ्रेम को आप बंद करके रखना, ये की फ्रेम को आप फ्रेम करना ताकि की ना लगे। यहाँ पे आए और यहाँ पे आप इसको मूवी क्लिप किया और इसको ब्लर कर दिया। ब्लर करने के लिए इधर आए, इसको ब्लर कर दिया। आप कितना भी कर सकते हो, मैं इसको 45 कर देता हूँ। 45 कर दिया तो पीछे ब्लर इतना हो गया, ताकि इसी पे फोकस रहे। तो अब जब वो बोलता है घर पे आता है, तो ये मैंने पहले विजुलाइज कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आगे वो बोलेगा कि उसको बुलाता है। तो मैं क्या करूँगा, इस करेक्टर को उठा के बाहर की तरफ निकालूंगा ताकि वो दूसरी जगह खड़ा हो जाए। मुझे वॉक देन स्टॉप नहीं करना है। तो यहाँ पे पहले देख लेना, इनको बंद कर लेना आइज़ को, ताकि ये दिखे कि वॉक कितना हो रहा है। देखो वॉक ऐसा हो रहा है, इतना फास्ट। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में आके थोड़ा आगे रखो, फिर देखो इतना चलेगा ऐसा, ठीक है। तो इतना परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे आइए और ये बीजी है, बीजी को ज़रा सा पीछे की तरफ कर दीजिए ऐसा। तो अभी क्या लगेगा, यहाँ पे देखो लॉन्ग से लगेगा कि तभी घर पे एक बूढ़ा आदमी आता है, और इसके बाद वो क्लोज शॉट में दिखेगा कि वो उसको क्रॉस कर रहा है। तो पूरा क्रॉस कर रहा है कैमरा को, क्योंकि वो इसके बाद बोलता है यहाँ पे जो दूसरे सीन में बोलता है कि वो बीनू को बुला रहा वो बीनू को बुला रहा होता है। अब आप ये भी दिखा सकते हो वॉइस में, जैसे कि वो पीछे से आवाज़ मार रहा है, खाली बीनू का अंदर का मतलब कमरे का दिखा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आवाज़ करते हुए नहीं दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, जैसे कि मैं पहले तो इसको यहाँ पे आया, और सबसे पहले अभी मुझे इसका वॉक नहीं चाहिए, अब मुझे इसका वॉक नहीं चाहिए, तो मैं वॉक को हटा देता हूँ, वॉक नहीं चाहिए। और इसको मैं मूवी क्लिप भी नहीं चाहिए, इसको ग्राफिक बना देता हूँ, और इसको मैं क्लोज शॉट इतना रखता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है कि वो बीनू को घर के बाहर से बुला रहा है। तो मैं इतना रख लेता हूँ, चलिए मैं इतना रखता हूँ, या फिर मैं इतना रख लेता हूँ, ऐसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बल्कि इसको क्लोज शॉट ही रखता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो मैंने क्लोज शॉट दे दिया ऐसा। ये जो जितनी भी चीज़ें होती है ना विजुलाइज करने की, सोचने की कैसा शॉट लगाना है, बस आपको इतना तो मैंने बता दिया, क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट, लेकिन तरीका आपका भी यूज़ होता है। तो मैंने इतना किया, तो यहाँ पे वो बंदा रहेगा। अब वो बंदा कहाँ से रहेगा, आपको एक्शन रिएक्शन पहले करके रखना था, जो यहाँ पे अगर आपने नहीं किया होता तो फिर दोबारा करना पड़ता। तो अभी तो इसका रिएक्शन एक्शन है ही नहीं, वो उसको बुलाते वक्त है ही नहीं। तो मैं अभी क्या करूँगा, जल्दी जल्दी में इसका काम कर लेता हूँ, इसको ब्रेक कर दिया, एफेक्ट कर दिया, एक रिएक्शन बना देता हूँ। तो ये सब काम आपको पहले करना चाहिए, क्योंकि आपको स्टोरी पढ़ के पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ें पहले होती है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया, और इसको फिर से मैंने F5 करके आगे कर दिया। मुझे इसका वॉक नहीं चाहिए, क्योंकि ये वॉक वाला करेक्टर है, तो इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम करके रखता हूँ, और इसे यहाँ पे सीधा करके रखता हूँ यूँ। और दूसरे पे भी आता हूँ, इसको भी यहाँ पे सिंगल फ्रेम करता हूँ, और इसको भी सीधा करके रखता हूँ ऐसा। और इसके बाद ये जो हाथ है इसका रख लो, कि मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको, ये बातचीत कर रहा है। और इसका जो हेड है, हेड को तो यहाँ पे ठीक है 1 है, इसके अंदर जाता हूँ, और हेड को यहाँ पे देखोगे डिस्ट्रीब्यूट किया भी नहीं है, तो इसके अंदर जाता हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देता हूँ, ताकि हेड से वो लिपसिंग बात कर दे। तो यहाँ पे वो सबसे पहले तो लिपसिंग बुलाएगा, उसे आवाज़ मारेगा। हमारे पास कोई भी वॉइस ओवर नहीं है कि वो डायलॉग बोल रहा है, खाली स्क्रिप्ट में वो नरेटर में बोल रहा है कि वो बुलाता है। तो हम क्या करेंगे, आपने जब ये देखा होगा कि कैसे हम एक रिगिंग के टाइम पे लिपसिंग को सिंबल बनाते हैं, तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर जाके वो सिंबल नहीं है, तो हम एक बार बाहर आके सिंबल करेंगे। अगर कभी होता है तो ऐसा करोगे आप। तो मैंने इसको क्या किया, सिंबल किया दोबारा, और इसको आगे करके रखा ऐसा। इसके ऊपर वॉइस ओवर लगता है ना, तो मैंने यहाँ पे आया, और इसको मैंने यहाँ पे आके फ्रेम पिकर को ओपन किया। फ्रेम पिकर को ओपन करने के बाद इधर से मैंने नीचे करके रखा। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्ला करके मतलब इसको रख लेता हूँ कि वो बात कर रहा है, दीनू को बुला रहा है। तो मैंने रख लो, मैंने ये किया, और इसके बाद यहाँ पे लिपसिंग को बंद किया, और यहाँ पे आया, फिर ये लिया और यहाँ पे आया, और ये बस लिपसिंग का रहता पार्ट, इसको बंद किया, और यहाँ पे आया, एक मैंने ये ले लिया,
और यहाँ पे आया और एक मैंने इसको बंद कर दिया। इसके बाद इधर आया और ये करने के बाद एक मैंने इसके बाद ओपन कर दिया और इसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। इधर आया, इसे ओपन कर दिया, बस इतना सा। तो ये बुला बुला करके ये बोलता रहेगा, अभी ये ऐसा बोलता रहेगा ऐसा, ठीक है, लगेगा वो बुला रहा है। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका ये बुला रहा है इसे, इस तरह लग रहा है। बस हम यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन बनाएंगे जो कि आपको पहले बनाना चाहिए था वो सब। तो ये जो हाथ का ड्राइंग है ना, इन सबको मैं बंद करके रखूँगा क्योंकि मुझे इसको नहीं चाहिए, तो मैं इसे बंद करके रख लेता हूँ ऐसा, ठीक है, सिंगल फ्रेम। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे काम करूँगा। कैसे, आपने देख लेना पहले कि ये सब सही होना चाहिए एक अपनी जगह पे। इधर कर दिया, एक छोटा सा रिएक्शन बना देता हूँ F6 और यहाँ पे आया F6 और इधर आया F6 और पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया नीचे, यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब अभी देखो कहीं ना कहीं ये डबल रहेगा इसलिए ऐसा कर रहा है, तो मैं सीधा क्रिएट क्लासिक ट्विन डाल देता हूँ, चाहे उन्होंने कुछ अलग भी किया तो ठीक है। क्योंकि ये जो अभी आया ना अलर्ट, ये इसलिए आया, कहीं ना कहीं ये सिंबल रहेगा, 2 लेयर होगी तभी इसने ट्विन बना दिया। फिलहाल हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी करना है तो हमने कर दिया, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करना है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी आपने अच्छे से जैसे कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं वैसे कर लेना है। तो अभी ज़रा से आवाज़ डालेगा तो अपर पार्ट पकड़ा है, यहाँ पे अपर पार्ट ये है, ये पकड़ा, पॉइंट यहाँ पे रखा, ज़रा से इसे पीछे किया और हाथ को भी ज़रा सा बाहर की तरफ किया, इस वाले हाथ को भी ज़रा सा इस तरफ किया। इसका हाथ का ड्राइंग ख़राब है तो ये इग्नोर कर लो फिलहाल, तो इतना किया। यहाँ पे आया, ये सारा काम पहले से करके रखना चाहिए टोटल काम, वरना बाद में टाइम लगता है। ये एक्शन रिएक्शन आपको पहले करना चाहिए। तो इसको मैंने आगे किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आके थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ और निकाल दिया और हेड को ज़रा सा ऊपर की तरफ कर दिया। तो ये यहाँ से इस तरह आवाज़ मारेगा दीनू को ऐसा। तो ठीक है, ये ऐसा आवाज़ मार रहा है। और एक छोटा सा रिएक्शन और देता हूँ यहाँ पे, इधर आता हूँ, इधर भी यहाँ में 3 की वाला लगाता हूँ। वैसे मैंने आपको 4 की वाला भी बताया कि कैसे 4 की करना है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया और फिर से मैं यही कर देता हूँ क्योंकि ये वार्निंग ख़राब है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये 2 सिंबल है, मैं अभी देख नहीं रहा हूँ या फिर वो है तो ट्विन बना रहा है ये, तो ट्विन को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये आपने अच्छे से चेक कर लेना, ये सब रिग के टाइम पे चेक किया जाता है। तो ये कर दिया, अभी ये पीछे आएगा वापस, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके पॉइंट को इधर रखा, और बल्कि ये वाला भी सिलेक्ट करना था, पॉइंट को इधर रख लिया और ज़रा सी इसे आगे की तरफ कर दिया यूँ, और आगे की तरफ करने के बाद इसको ज़रा सा नीचे की तरफ किया, इधर आए, इसको ज़रा सा यहाँ से नीचे की तरफ किया। तो ये क्या हुआ, ज़रा सा अंदर की तरफ, और यहाँ पे आए और पूरा पार्ट सेलेक्ट किया और ये भी सिलेक्ट किया। मैं छोटा सा एक रिएक्शन दे रहा हूँ, आप अच्छे से इसे आवाज़ लगाते हुए दिखा सकते हैं। तो ये सब एक्टिंग का पार्ट है, वो सब आप जानते हो कि कैसे करना। तो थोड़ा मैं इसको बाहर की तरफ ही कर देता हूँ ऐसा, आप चाहो तो अंदर की तरफ कर सकते हो। तो इस तरह ये आपको दिखेगा, आवाज़ मार रहा है, बोल रहा है और इसके बाद ऐसा अंदर की तरफ हो रहा है यूँ। ये देखो अंदर, फिर ये पहले थोड़ा सा आगे हुआ, फिर ये आगे होने के बाद फिर पीछे इस तरह हो गया। पहले ये इस तरह अंदर की तरफ, फिर पीछे ऐसा हो गया। बल्कि ये हाथ कुछ अजीब से लग रहे, तो इसको मैं अंदर की तरफ ही कर देता हूँ हैंड को इस तरह, ताकि अंदर की तरफ आए। तो ये यहाँ पे इस तरह आगे की तरफ, फिर ये ऐसा, ठीक है। इतना सा काम मुझे चाहिए था छोटा सा, इसी को मैंने कॉपी किया। वो दीनू को आवाज़ डालता है तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आके अपना सीन पे आए और इसने कंट्रोल भी कर दिया। दूसरी जगह काम करना हमेशा, जब भी कोई एक्टिंग आपको जोड़ना है तो ऐसा करना। देखो अभी ये आ रहा है ना, तो नीचे वाला आपने सेलेक्ट करके ओके कर देना, तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा एनिमेशन रहता है तो वेट करना, क्लिक मत करना, वरना वो रुक जाएगा, ठीक है। कभी कभी नहीं रहता, कभी कभी थोड़ा से में भी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये आ चुका है करेक्टर आपका। तो ये करेक्टर कौन सा है जो बात कर रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा किया ऐसा, और इसको बड़ा करने के बाद हमने यहाँ पे ऐसा सेट करना है, लगना चाहिए वो दीनू उसको आवाज़ मार रहा है, ये इसका बूढ़ा आदमी इसको आवाज़ मार रहा है। मैंने क्लोज में दिखाया, मैंने लॉन्ग में नहीं दिखाया। अब ये देखो, ये यहाँ पे रखा मैंने, सेंटर पे क्यों नहीं रखा, यहाँ से वो आवाज़ मारता है इसे। तो अब जो भी आपको लगता है कि ये जो आइज़ वो है, वो अंदर जाके आप इस तरफ कर दो तो लगेगा कि वो उसको आवाज़ मार रहा है। वरना देखो अभी क्या होगा कि अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर लूँगा, शायद वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इनको आइज़ में अंदर जाके इसे आपने इस तरफ कर लेना, ताकि लगना चाहिए ना वो उसको आवाज़ मार रहा है। उसका जो भी आइज़ का वो है उसको भी उस तरफ कर लो ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे इस तरफ ऐसा, तो यहाँ पे देखोगे लगभग यहाँ पे सही है, अभी ठीक है। वो अंदर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे देखोगे इधर पीछे से वो इस तरफ आया ऐसा, वो इस तरफ आ रहा है ऐसा। अभी देखो ये जो वॉक भी कर रहा है ना, वॉक का भी ये जो वॉक है यहाँ पे, वॉक का भी देखोगे जो ये गोले हैं ये सही नहीं लग रहे मुझे, तो गोलों को भी सही कर लो। थोड़ा बहुत ये काम आपको खुद करना पड़ता है, खुद आपने देखना पड़ता है किस तरफ ये रखेगा ऐसा, ठीक है। मेरे पास इस तरह का डिज़ाइन है तो मैंने ऐसा किया है। तो अभी जैसे वो वॉक करके आगे निकल जाता है
तो यहाँ पे बोलता है कि उसको आवाज़ मारता है, तो यहाँ पे वो आवाज़ मारते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसा। वो बीनू को बुला रहता है बाहर। देखो वो विनू को बुला रहा होता है बात, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, एक F6 कर लो और यहाँ पे आओ क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको आप कर दो इज आउट। इज आउट यहाँ से इस तरह कर दिया और यहाँ पे आए और यहाँ पे आके इसको कर दिया 115। तो 115 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, एकदम कैमरा आगे जाएगा। और यहाँ पे इतना मैंने इतना रख लिया, पहले देख लिया यहाँ पे कैसा है, एकदम कैमरा यूँ चला गया आगे फटाक से। और ज़रा सा मैं इसे नीचे करता हूँ ताकि अच्छा लगे, ताकि कैमरा यूँ आगे की तरफ आए। और ज़रा सा आप बीजी को भी तो थोड़ा बीजी को अगर आप इस तरह भी करोगे ना चलेगा आगे की तरफ, तो ये क्या होगा जब कैमरा आएगा ना तो इस तरह लगेगा ऐसा यूँ। ये हो गया और इसके बाद आराम से बीनू को बुला रहा होता है, तो यहाँ तक अपना शॉट है। तो इसको यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आपको छोटा सा, जैसे मैंने पहले ही बोला, कोई इजी नीज आउट मत लगाओ, एक छोटा सा दो 102, और लगेगा आपको बाद में कि अच्छा सा एनिमेशन हुआ है। तो कैसे लगेगा, थोड़ा सा पैनिंग होकर आगे आगे होते हुए दिखेगा आपको। तो ज़रा सा मैंने इसको ऐसा किया तो लगेगा आपको आगे ही हो रहा है। देखो अभी यहाँ पे लगेगा कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो आवाज़ दे रहा है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे बोलता है लेकिन बीनू की हालत लेकिन बीनू की हालत इतनी ख़राब थी, वो उठ नहीं पाता ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके F7 कर देंगे, इसको पीछे ला देंगे यहाँ पे, और ये वॉइस ओवर को यहाँ पे आके स्प्लिट ऑडियो कर देंगे, इसको यहाँ पे रख लेंगे क्योंकि यहाँ से चाहिए हमें। लेकिन बीनू की हालत इतना खराब है वो बाहर नहीं आ सकता। लेकिन बीनू की हालत इतनी ख़राब थी वो बाहर नहीं आ सकता। अब आप चाहो तो यहाँ पे जब बीनू उठा हुआ होता है ना, क्योंकि उठ चुका हुआ, तो यहाँ पे ये दिखा सकते हो आप, ये वाला शॉट, ठीक है, ये वाला शॉट लगा सकते हो। अब आप ये जो है पूरा का पूरा शॉट है ना, ये वाला पूरा उठा दो। ये जो आपने पीछे अगर नहीं लगाया ना तो आप फिर से बनाओ। मेरे पास तो बना है तो आप या तो फिर से बनाओ ये शॉट, मेरे पास बना है तो मैं पूरा शॉट बना हुआ शॉट फिर से क्यों बनाऊं। तो ऑल्ट के साथ उठा दिया ये शॉट आगे कॉपी करने के, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि इसको मुझे अभी उठ चुका हो, आवाज़ मारते हुए तो उठ चुका है, लेकिन वो बीमार है, तो वो अभी मैं इसी शॉट को उठा के यहाँ पे रखा। ये होता है तरीका काम करने का। आप चाहो तो वो खुद बना सकते हो, पर आपको फिर वो वैसा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बार बार तो नहीं बताऊँ, पिछली बार भी मैंने ये बता दिया था, तो मैंने उठा दिया। तो यहाँ पे ये बोलता है लेकिन बीनू की हालत इतना खराब है वो बाहर नहीं आ सकता। अभी परफेक्ट ये जुड़ चुका है, वो बाहर नहीं आ सकता है। और यहाँ तक देखो, इसको यहाँ तक है एक्चुअली में। तो अगर कभी ऐसा लगता है आपको कम पड़ा तो F6 करो और इसको यहाँ पे पकड़ो, इसको क्लियर की फ्रेम करो, यहाँ पे आओ F6 करो, यहाँ पे आओ क्लियर की फ्रेम, तो ये यहाँ तक। इसलिए वो बूढ़ा आदमी अंदर ही आ जाता है। अब ये कौन विजुलाइज करेगा, ये भी आप करोगे, F7 करोगे, पीछे आओगे, अब बूढ़ा आदमी कहाँ आएगा, यहाँ पे अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीजी है यहीं पे दिखाएंगे उसको। तो ये बीजी जो नीचे वाला बीजी है उसको ऑल्ट के साथ आगे रख लो, एक आगे रख ले तो बीजी आगे आ जाएगा। इस बीजी में हमने दिखाना, कहीं कोने पे दिखा दो कि वो अंदर आ रहा है और सीधा वो क्रॉस कर रहा है। इन मुटकों को थोड़ा सा, इस मटकों को छोटा कर दो ऐसा, इन सब बीजी को छोटा कर दो, यहाँ पे दिखाएंगे कि कुछ वो अंदर आ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा और ठीक है, इतना हो गया। पहले इसको मैं वॉक को उठाता हूँ। वॉक कहाँ है बूढ़े आदमी का, वॉक यहाँ पे देखोगे इस पे है, तो बूढ़े आदमी का वॉक यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा और पीछे आता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि नज़र आए आपको। तो यहाँ पे देखोगे बूढ़ा आदमी का वॉक इधर है, तो ये वॉक को कॉपी किया और ये वॉक को कॉपी करने के बाद इधर आ गया, क्योंकि बूढ़ा आदमी अब यहाँ पे दिखाना है। पहले यहाँ ये था, हमने सीधा दिखाना, अंदर से वो इस तरफ आ रहा है। तो अभी देखोगे बूढ़ा आदमी हमने यहाँ पे दिखा दिया, तो हमने क्लोज ही दिखा देना, क्लोज में अच्छा है, हमने क्लोज ही दिखा देना। तो क्लोज में हमने इतना दिखा दिया यहाँ पे। अब जो पीछे बीजी है, बीजी को आपने देख लेना पहले, बीजी आपने कितना रखना है। तो बीजी इतने बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं रखना है, मटके काफ़ी बड़े हो गए, तो इसको मैंने छोटा करने की कोशिश किया, देखते हैं कितना कर सकते हैं। अभी इतना करूँगा तो इतना सारा इतना होगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 15 15 15, ठीक है, ओके। देखो अगर आपको लगता है कि ये सब मटके बहुत बड़े बड़े हैं तो कभी कभी नहीं होता सेट, तो आप इसको ब्रेक कर दो, पहले बीजी को ब्रेक कर दो पूरी तरह मतलब कि आप डिलीट कर सको, इनको डिलीट कर दो, इन सबको जैसे इसको, इस पार्ट को अभी ये ग्रुप ही है, ब्रेक कर दो, इन सबको हटा दो, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। और ये मटके भी अगर आपको लगते हैं बड़े बड़े, इन मटके को छोटा कर दो, ब्रेक करके क्या होगा, ये अलग से दिखेगा। तो आपने यहाँ पे कर दिया, इन खिड़की को हटा दो, एक अलग सा बीजी बनवा दिया। तो इसको मैंने कर दिया अब F8, ऐसा आप करना पड़ता है आपको काम। तो मैंने इसको कर दिया F8, एक सीन बना दिया। तो यहाँ पे जब सीन बन चुका है, तो सीन बनने के बाद अभी देखो क्या होता है, जब हम यहाँ पे दिखाएंगे ना, इसको इधर से करेंगे थोड़ा बड़ा, अब इसको थोड़ा बड़ा भी करूँगा ना तब भी चलेगा, बड़ा मतलब इतना बड़ा करूँगा तब भी चलेगा इधर। तो देखोगे इधर से दिख रहेगा कि वो आ रहा है अंदर, मटके भी दिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जब हम इसको दिखाएंगे कि लेकिन ये जो खाली ये पूरा वॉइस ओवर, इसको मैं कम कर देता हूँ, स्प्लिट ऑडियो, इसको मैं यहाँ तक लाता हूँ। यहाँ पे बोलता है इसलिए वो बूढ़ा आदमी अंदर आ जाता,
इसीलिए बूढ़ा आदमी यहाँ पे अंदर आ आदमी जाता है। अंदर आ जाता है काफ़ी बड़ा है हमारे पास, और बीनू काफ़ी बड़ा वॉइस ओवर है, तो हमने यहाँ पे जाके एप्सिस कर दिया और पीछे हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये जो बंदा है ना इसको हम यहाँ से दिखा सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा वॉइस ओवर है। और दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक करा, क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो पहले हम इसको देखने के लिए इनको बंद कर लो, तो यहाँ पे देखो इसलिए वो बूढ़ा आदमी अंदर आ जाता है। काफ़ी अच्छा है पर स्लो दिख रहा है, पर इसको हमने उठा के इधर रख लिया, वो बाहर दिखा दिया कैमरा से। अब आप देखोगे पहले कि वॉक ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, तो देखोगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यों दिखाया इसे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे शॉट हमारा बिल्कुल क्लोज है इसका, तो इस वाले शॉट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो बूढ़ा आदमी अंदर आ काफ़ी फास्ट लग रहा है, तो अभी जब फास्ट लगेगा भी ना, तो पिछला वाला या तो आगे करो या अगला वाला आगे वो करो। तो आगे वाला हम आगे नहीं पीछे नहीं कर सकते, तो पीछे वाले यहाँ पे हमने आगे कर दिया, तो अब इसलिए वो बूढ़ा आदमी अंदर आ जाता है। परफेक्ट परफेक्ट, इतना परफेक्ट है। और अभी मैं यहाँ पे आता हूँ तो बीजी जो है पीछे, बीजी को पीछे थोड़ा सा मूव करता हूँ, तो अब जब बोलता है ना, इसीलिए वो बूढ़ा आदमी ये यहाँ पे सुन रहा है, इसलिए वो बूढ़ा आदमी यहाँ से अंदर आता है, तो ऐसा ठीक है, वो अंदर आ गया। अब वो यहाँ पे बोलता है अगले डायलॉग में, इसको मैं पहले F7 कर देता हूँ, यहाँ पे बोलता है और बीनू को एक फल देता है। और बीनू को एक फल देता है। अब यहाँ पे ये आपको डिसाइड करना होता है कैसे आपको दिखाना है, लॉन्ग में दिखाना है, क्लोज में दिखाना है। अभी क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे बीनू को दिखाऊं कि लॉन्ग में दिखाऊं कि वो फल दे रहा है इसको यहाँ पे, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना बड़ा आदमी और इतना मतलब पूरा बॉडी को कंट्रोल करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ज़रा सा हम उसको वो करेंगे, स्मार्ट तरीका दिखाएंगे, क्लोज शॉट दिखाएंगे। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे, जैसे ये बोलते हैं ना कि फल देता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये शॉट है, ये सब क्या होता है आपको खुद सोचना पड़ता है। मैंने पहले ही बोला ना, शॉट बनाना आपको सोचना पड़ता है, तरीका ऐसा ही होता है, क्लोज लॉन्ग बैक साइड ऐसा। तो अभी हम क्या करेंगे, वो इतना क्लोज दिखाएंगे, वो दीनू को एक फल देता है, तो हमने ये शॉट पकड़ा, ये यहाँ पे बंद नहीं चाहिए, सॉरी आइज इसकी ओपन चाहिए, तो हमने पीछे से शॉट पकड़ना है। तो यहाँ पे आए, ये वाला शॉट रख लो आप, क्लोज शॉट होगा यहाँ पे ये शॉट। तो ये शॉट पकड़ा क्योंकि यहाँ पे आइज ओपन ही है, तो यहाँ पे देखो आइज बिल्कुल ओपन है, तो हमने ये शॉट को पकड़ा, आगे ले गया। आगे कौन सा शॉट है हमारा, वो दीनू को फल देता है, तो फल देता है, विजुलाइज कर दो, सोच लो कि कैसे बनाना है। हमें दिखाना है कि हाफ हाथ दिखाना है, पूरा हाथ दिखाएंगे तो पूरी मेहनत लगेगी। तो हमने यहाँ पे ऑल्ट के साथ आगे उठा दिया, पहले सीन जो शॉट लगाना है ऑल्ट के साथ आगे उठा दिया, ज़रा सा वेट करना कि यहाँ पे आ जाएगा। जैसे की आता है इसको रिमूव कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है, और यहाँ पे आके मैं इनको नीचे कर देता हूँ ताकि एक साथ सारी लेयर्स की फ्रेम आ जाए, तो एक साथ की फ्रेम आ जाएगा ताकि ईजी रहे। अब ये शॉट को भी हम थोड़ा सा और क्लोज करके रखेंगे, इसको करेंगे लगभग 150, इतना कर दिया, सॉरी इसे कर दिया मैंने लगभग यहाँ पे 50-50 करता हूँ, ओके ठीक है। तो इसे मैंने कर दिया, इतना सा क्लोज लगा दिया ऐसा। अब हम क्या करेंगे, जैसे वो बंदा ये बूढ़ा आदमी अंदर आता है और ये बोलता है कि वो आदमी, और बीनू को एक फल और वो बीनू को एक यहाँ पे बोलता है बीनू को एक फल देता है, यहाँ पे बोलता है फल देता है। तो हम क्या करेंगे, इतने से शॉट को आप चाहो तो इतना कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे इतने पे, जैसे ये छोटा सा शॉट है ना, इस पे इस शॉट पे जैसे मैंने इतने पे किया, ये F6 और यहाँ पे आया क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको कर दिया इज आउट, और यहाँ पे आया इसको कर दिया 110 बड़ा थोड़ा। तो ये क्या हुआ, थोड़ा फास्ट कैमरा आगे चला जाएगा, ये कैमरा यूँ आगे की तरफ चला जाएगा। अब ये इस तरफ आ गया, थोड़ा सा इस कैमरा को इस तरफ करेंगे, कैमरा चला गया यहाँ पे बिल्कुल फास्ट आगे की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा नीचे कर देना, तो ये जाएगा ऐसा आगे की तरफ यूँ, ठीक है। और बीनू को एक फल देता है, तो फल देता है तो यहाँ पे F7 कर दो। और फल देता है कहाँ पे, पहले तो आप जो वो हाथ है हाथ पे दिखाना है, तो पहले तो मुझे इसका हाथ चाहिए, तो मैंने ये वाला हाथ ले लेना है, मुझे ये काम करना पड़ता है, ये होता है जुगाड़ तरीका। तो यहाँ पे देखोगे ये सब क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मैंने यहीं पे हाथ लिया, ये मुझे चाहिए नहीं, इसका पापा है ये, तो मुझे बस ये वाला हाथ चाहिए, तो मैंने ये वाला बड़ा किया और थोड़ा बड़ा किया और इसको थोड़ा सा घुमा दिया और इधर आया, और ये जो फल है, ये जो एप्पल है, एप्पल इसके हाथ में अंदर डाल देना, कंट्रोल X किया, इसके अंदर चला गया। अभी देखो ये हाथ के अंदर भी एनिमेशन है, पहले इसको ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक किया और इसे F8 करके सिंबल बना दिया और इसके अंदर चला गया। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया और इसके ऊपर एक लेयर लो, उसको नीचे करो और यहाँ पे सेव को पेस्ट कर लो, तो सेव यहाँ पे आ जाएगा। कोई सा भी फल रखो, ये जो बोल रहा है वो उसको देता है, तो सेब का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो सेब का साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं हम, तो सेब के जैसा लगना चाहिए, तो हम इसको ऐसा ही रखते हैं, ऐसा ही रखते हैं ताकि अच्छा दिखे। तो इतना ठीक है, परफेक्ट। अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको थोड़ा सा मोड़ के रख लो, वैसे भी हमने इतना 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 क्लोज, इतना लॉन्ग नहीं रखना हमने, वो हमने अपने मुताबिक रखना, कैसे रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने इसको, आप आगे भी करके रख सकते हो, आप इसको F5 करके रख सकते हो आगे, पर यहाँ पे ना इसके अंदर एनिमेशन है, ये सब आप हटा दो क्योंकि ये वॉक का है, तो इसको हटा दिया। तो अगर है तो उसको हटा दो, ठीक है।
तो अभी देखोगे मेरे पास ये हाथ आ चुका है, अब मुझे इसी हाथ को कॉपी करना है, यहाँ पे आना है। तो हमेशा आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप खुद सोचोगे कौन सा शॉट लगाना है। तो यहाँ पे बोलता हूँ फल देता है, तो मैंने यहाँ पे आके वो हाथ को पेस्ट कर देना है, नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। अब इसको बड़ा करना है, कम से कम इतना बड़ा करना है कि परफेक्ट दिखे। तो वो यहाँ पे मैंने हाथ को इतना बड़ा कर दिया। अभी काफ़ी बड़ा हो गया ये हाथ, इसको थोड़ा छोटा करते हैं इस तरह, काफ़ी छोटा भी करना नहीं। ये यहाँ पे ऐसा इसको फल देता है ऐसा, ठीक है। पर लेकिन लगना चाहिए हाथ ऊपर से आ रहा है, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी की हाइट है ना, वो ऊपर बैठ खड़ा है वो बेड से, तो वो आएगा भी हाथ तो ऐसा देगा, वो ऐसा इस तरह देगा हाथ। तो ऐसा ही देता है ना हाथ, यूँ आता है। तो ये ऐसा आएगा, यहाँ पे वो फल देगा तो यूँ आएगा, यहाँ से यूँ देगा ऐसा, इसकी तरफ यूँ देगा ऐसा पकड़ने के लिए, तब जाके वो पकड़ेगा फल, ये इसको देगा या उठेगा वो, तब जाके इसको फल देगा। या फिर आप दिखा सकते क्लोज शॉट बाद में। तो यहाँ से बाहर से आता आएगा वो, इस तरह पकड़ हाथ के आगे आगे वो उसकी तरफ बढ़ाएगा ऐसा, यूँ बढ़ाएगा। तो पर देख लेना हाथ का साइज़ कितना है, आप चाहो तो मामूली से छोटा भी कर सकते हो इस तरह। तो ये आपका रहेगा इतना, वो उसकी तरफ देगा, उसकी तरफ वो हाथ निकालेगा। तो जब वो बोलेगा ना फल देता है। फल देता है, तो ये यहाँ पे मैंने F6 कर दिया, और यहाँ पे आया क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, और यहाँ पे मैंने ईज आउट भी कर दिया। इसको ईज आउट इसलिए किया, और लास्ट स्टार्टिंग में आया इस वाले हाथ को मैंने बाहर रखा यूँ, तो बाहर से हाथ फल आया देता यूँ है। ऐसा। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे लगता है काफ़ी फास्ट आ रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, पीछे ला देता हूँ, ताकि ये एक फल देता ऐसा आराम से आ जाए। और थोड़ा इसको बाहर की तरफ रखता हूँ ताकि एक फल देता है। ऐसा। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ, जो हमारे सिद्धांत रहते हैं कि वो आगे जाके एकदम से रुकता नहीं है, पहले स्लोली रुकता है। तो पहले यहाँ पे आके ज़रा सा मैं इसे और नीचे करता हूँ, ताकि ये पहले ऐसा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर, ये नीचे, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और इस आगे, ताकि ये ऐसा नीचे, फिर ये ऐसा। एक फल देता है। ठीक है, यूँ आता है ऐसा, फल देता है। और बल्कि ये ऊपर की तरफ होगा, ज़रा सा इसको नीचे की तरफ, फल ठीक है, ये सही है। को एक फल देता है। ठीक है, ये फल यहाँ पे आया, तो ये इसकी तरफ दे रहा है, तो यहाँ से वो चल के आया, और वो और बीनू को एक फल देता है। फल देता है। तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे इससे आगे क्या बोलता है वो, यहाँ पे है वो खाकर बीनू इस तरह। तो ये जो खाने वाला सीन है, ये हम इसके बाद का करेंगे, क्योंकि खाने का पूरा ईटिंग का पूरा एनिमेशन करना पड़ेगा। अभी देने से पहले, अभी दिया नहीं, देने से पहले अभी आपको पूरा शॉट बनाना है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आप काम करते हो प्रॉपर करके दिखाना है। तो अभी हमने क्या किया, पहले इसको ऐसा दिखाया, आगे देता है। अब ये जैसे इसको ये हाथ आया और इसकी तरफ बढ़ाया ऐसा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस वॉइस ओवर को आप आगे कर सकते हो, जैसे इसने फल देता है। आगे की तरफ ऐसा यूं बढ़ाया, आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे इसका जो शॉट है और क्लोज करके हाथ दिखा सकते हैं इनका। तो जैसे ये यहाँ पे यूं कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका हाथ दिखाओगे और इसका हाथ दिखाओगे, बिल्कुल क्लोज ले जाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे ये शॉट आपने इतना दिखा दिया, और सीधा आप दिखा सकते हो वो खा भी रहा है, ऐसा भी दिखा सकते हो कि इसकी तरफ दे रहा है, सीधा वो खाते हुए नजर आना, आप ऐसा भी दिखा सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जैसे वो आगे देता है, इसको इतना देता है, यहाँ पे आप करो F6 करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे इसको बड़ा करो, और जूम और बड़ा किया, और यहाँ पे आके इसे इतना बड़ा कर दिया, यूँ लगभग इतना क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। मुझे लगता है इससे क्लोज तो हो ही नहीं सकता है, ये आगे इतना क्लोज। वैसे ये क्लोज शॉट यहाँ पे लग नहीं सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको इतना क्लोज करके रखा है, तो ये क्लोज यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। देखो कितना क्लोज है, ये आ ही नहीं सकता यहाँ पे। अगर हमें क्या करना है यहाँ पे, जब ये अगर अभी देखो जैसे ये इतना हुआ है, अब ये अगर ऐसा नहीं होता तो आपको कहीं ना कहीं आपको शॉट का लोकेशन बदलना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि वो हाथ से पकड़ रहा है उसे, जैसे वो देखोगे यहाँ पे ये इसको आगे की तरफ हाथ बढ़ाता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छे काम करने के लिए इन सब के शॉट को, क्योंकि मुझे दोनों का हाथ दिखाना है, इन सब शॉट को, जैसे ये है दीनू, इस दीनू के ये चीज़ हटा दिया, और मुझे इसका हाथ चाहिए दीनू का, बस ये वाले हाथ को ले लेना, पहले नीचे वाले हाथ को कॉपी कर लेना है, और मुझे ये कॉपी कर लेना हाथ। अब मुझे ऐसा शॉट बनाना है कि दोनों में झरकना है, ये सब सोचने पे होता है। तो मैंने देखा कि ये शॉट यहाँ पे, जैसे मुझे ये सब नहीं चाहिए यहाँ पे इधर से, तो मैंने पहले इस बीजी को भी ये कर दिया, यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद मुझे ये चीज़ हटा देना, यहाँ पे जो चीज़ मुझे लगता है कि नज़र आएगी वही रखना है। यहाँ पे आए, पहले इसको एफेक्ट भी कर दो, सिंबल भी बना दो इस तरह। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्लोज शॉट लगाया। अब मैं यहाँ पे क्या चला के दिखाऊंगा कि जैसे ये इसने हाथ को आगे दिया, इसके बाद ये शॉट आया, इस शॉट को थोड़ा सा इस तरफ कर दूंगा, घुमा दूंगा। ये जो हाथ है ना, इसको मैं फिर से यहाँ से बाहर से, जैसे इसने ऑलरेडी, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना करूंगा और ये शॉट को यहाँ पे आके ऐसा लगाऊंगा, तो ऐसा लगेगा थोड़ा सा जरक, मतलब जरक टाइप का दिखेगा, ऐसा लगेगा आपको। तो बेहतर है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ये ऐसा आगे की तरफ देता है यूँ हाथ, तो हम यहाँ पे
आके ये रुक गया यहाँ बल पे देता ऐसा, है। पर वो दूसरी तरफ वो अपना हाथ बढ़ाता है, तो मैं इस हाथ को बाहर की तरफ ही रखूंगा कि वो दोबारा आगे की तरफ ही आएगा। तो मैं इस वाले हाथ को और इसके यहाँ पे आएगा, और पीछे वैसे पिछले वाला हाथ हमने कॉपी करना चाहिए था, हमने ये वाला कॉपी कर दिया। तो ठीक है, मैं तो दूसरा हाथ ले लेता हूँ इसका, ये वाला हाथ लेना चाहिए हमें, ये वाला हाथ, ये वाला हाथ भी हम ले सकते हैं इधर आगे, या फिर ठीक है हाँ ये वाला हाथ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसी वाले हाथ को कॉपी किया और यहाँ पे आए, क्योंकि पीछे वाला हाथ को हम ले लेंगे, तो इधर आए, इसको बंद कर दिया। तो इधर आके ये सब जो रहता है ना, ये सब आपको सोचना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। इसके पीछे हमने यहाँ पे हाथ को ले लिया, तो ये हाथ यहाँ पे आ जाएगा, ज़रा सा वेट करेंगे तो आपको ये हाथ यहाँ पे मिल जाएगा। वेट, ओके, मुझे लगता है मैंने वो हाथ कॉपी नहीं किया। मैं इस हाथ को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया और अपनी जगह पे आया, और यहाँ पे आके वी कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद ओके वो पेस्ट नहीं कर रहा है, ओके ठीक है, वो आइज़ बंद था तो आइज़ की वजह से पेस्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे हाथ को इस तरह ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह पकड़ेगा, थोड़ा उल्टा कर देता है इसे, मॉडिफाई पे आके इसे उल्टा कर दिया, तो ये हाथ इस तरफ यूँ पकड़ेगा, तो हाथ को मैंने ज़रा सा ऊपर कर दिया। ये हाथ आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हो ऐसा। ठीक है, तो मैंने इस हाथ को, ये हाथ आगे की तरफ आएगा, इस तरफ ये पकड़ेगा। देखो अभी तो मेरे पास ये इस तरह का हाथ है, तो आप अच्छे से याद कर सकते हो। या फिर आप क्या करो, इन दोनों हाथों को, जो ये पार्ट है ना, दोनों पार्ट को कॉपी करो, अपने कहीं पे भी दूसरी लेयर पे चले जाओ। यहाँ पे वैसे भी देखोगे यहाँ पे ये हाथ है, तो यहाँ पे ये हाथ है, तो मैं इसी को ले जाता हूँ। मेरे पास वैसे ये एक ही हाथ चाहिए, ये वाला हाथ चाहिए। एनिमेशन आप कहीं दूसरी जगह कर लो, जहाँ पे आप काम अच्छे से कर सको। इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इधर आ जाओ, और इधर आने के बाद इसको पेस्ट कर दो इधर ही, तो नया हाथ यहाँ पे काम कर दो ऐसा। अभी देखोगे इस पे है ना, इस पे मुझे अगर मेरे पास ये भी नहीं होगा ना तब भी चलेगा, ये भी नहीं होगा तब भी चलेगा, इधर वाला पार्ट, पर मुझे इसका ये वाला नहीं चाहिए, हाथ ऊपर से चाहिए। अब मेरे पास तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है, हाँ ये वाला हाथ चाहिए मुझे, जो यहाँ पे ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ चाहिए। तो अभी मैं इसी को भी कॉपी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आया, कॉपी किया इसी वाले हाथ को, और इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर जाके पेस्ट करूँगा। तो ये सब जुगाड़ करना पड़ता है। इसके अंदर गए यहाँ पे, तो यहीं पे मैं इसको लगा देता हूँ, इधर इसको उल्टा कर देता हूँ। तो ये हैंड लाइब्रेरी में मिलेगा सारा चीज़ आपको। इधर कर दिया और इसका ब्रेक कर दिया, और मैंने ये कलर ले लिया यहाँ से, और मैंने स्ट्रोक का भी आइज से मैंने ये स्ट्रोक कलर ले लिया। ठीक है, तो लगभग मेरे पास ये हाथ आ चुका है। बस ड्राइंग पे इग्नोर करना, ड्राइंग आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इधर मैंने ये लगा दिया, तो पूरा पकड़ा, इसको हटा दिया, और यहाँ पे हाथ को लगा दिया ऐसा। थोड़ा आप बड़ा कर सकते हो जितना आप चाहो अपना साइज़ के अकॉर्डिंग, और आप यहाँ पे बैठ के इसे ठीक कर सकते हो ऐसा। तो ऐसा लगा दो। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ ही करता हूँ ताकि वो हाथ आगे पकड़ते हुए नज़र आए। तो इतना कर दिया ऐसा ऊपर की तरफ, और इसके अंदर चले जाता हूँ, ज़रा सा इसे ऐसा कर देता हूँ, और ज़रा से इसे इधर से ऐसा इतना कर देता हूँ। यहाँ पे आया, डिलीट कर दिया, इतना आया, डिलीट कर दिया। यहाँ पे देखोगे ये हाथ यहाँ पे इस तरफ आ गया। इसको ऊपर करते हैं लेयर को, ताकि ये इसके प्रॉपर यहाँ पे रहे। तो मैंने इतना कर दिया, थोड़ा सा इसे ठीक कर देता हूँ यहाँ पे, इसको ज़रा सा अंदर की तरफ कर देता हूँ ऐसा। तो चलिए इतना सा रख लो अभी फ़िलहाल, ये ड्राइंग को इग्नोर कर देना, ऊपर ऊपर नीचे रहेगा। तो ये जो हाथ है ये बाहर से आएगा यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे कर सकते, दोनों को पकड़ा, एफेक्ट किया, सिंबल बना दिया। तो सिंबल बना के यहाँ पे काम कर सकते हैं पहले। तो इसके अंदर जाओ, कंट्रोल यहाँ पे आके इसे डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दो, और इसको आगे कर दो। पूरा काम आप यहाँ पे कर दो पहले। तो पहले आप हमेशा क्लोज शॉट बनाओ। क्लोज शॉट कैसे बनाओगे, ये रख लो हाथ यहाँ पे, और ये हाथ को भी बड़ा कर दो यहाँ पे, इसको मैं बड़ा किया, और इस वाले हाथ को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये हाथ फल यहाँ पे आएगा, और इसका बच्चे का छोटा रहेगा तो बूढ़े का हाथ बड़ा रहेगा थोड़ा। तो जो बूढ़ा आदमी है उसका हाथ बड़ा रहेगा, तो मैं इसका हाथ इतना बड़ा रखता हूँ, इतना सा। तो जाहिर सी बात है वो हाथ ऊपर से आएगा, तो ये इतना रहेगा ऐसा। तो मैंने इतना किया, और पीछे से मैंने ये जो हाथ है इसका बच्चे का, इसका हाथ थोड़ा छोटा किया। इसका हाथ कितना छोटा किया, लगना चाहिए बच्चे का हाथ है, तो इसको मैंने इतना किया। तो ये हाथ भी वैसे भी नीचे से आएगा हाथ ऐसा, तो ये इस तरह पकड़ेगा हाथ। तो जब ये यहाँ पे ये हाथ देखोगे इतना बड़ा है और दूसरा हाथ छोटा है, तो वो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने पहले एक मैन शॉट बना दिया इसका, तो इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इतना बड़ा कर दिया। अब जो इसके अंदर जो ये है ना, ये सब आप बाद में डिलीट कर सकते हो। फिलहाल मैंने इतना सा किया। अब देखोगे अगर आपको ये जो पार्ट है ना, आप चाहो तो ये जो पूरा ये पार्ट है, ये वाला जो पहले बाहर आओ, यहाँ पे आके आप एक न्यू लेयर लिखो, यहीं पे रख लो, अलग से बना दिया ना आपने, तो यहाँ पे रख लो, और देख लो उसको इतना मैनेज कर लो कि कितना मैंने रखना है। तो मैंने इसको इतना कर दिया ऐसा। तो जब आप इसको भी हटाओगे, सॉरी ऊपर वाले को भी हटाओगे ना, तो नीचे वाले को फल को देखो यहाँ पे पकड़ेगा ऐसा। रख लो कि वो ऐसा पकड़ रहा है यहाँ पे फल, यूँ उंगलियों में यूँ पकड़ रहा है। ठीक है,
बहुत बड़ा दिख रहा है वैसे, इतना। वैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हाथ आ जाएगा, पर मैंने अभी इतना कर दिया, ऐसा ऐसा रख लिया, ठीक है, इतना रख लिया। जब वो कभी पकड़ेगा ना फल को तो अच्छे से पकड़ेगा, अच्छे से आके ग्रिप पकड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इतना सा किया यहाँ पे। इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आइज़ को ओपन करता हूँ, इसको आके इतना रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये किया, बाद में अभी आपने ये दिखाना है, पर अभी जो हाथ रहेगा ना, हाथ प्रॉपर इसके ऊपर आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इतना सा कर रहा हूँ। तो ये इसका हाथ रहेगा बच्चे का और इसका, तो ये बूढ़े का हाथ रहेगा। तो मैंने इतना को कोशिश किया करने की, इतना मैंने किया। वैसे मुझे लग रहा है दीनू, वैसे दीनू छोटा ही है लड़का, तो मैं इतना ही रखता हूँ। तो इतना मैंने किया। तो ये शॉट हो गया मेन शॉट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, इधर आओगे, तो जैसे उसको पकड़वाते हैं, अब आप इतना दिखा दिया आपने। अब आप यहाँ पे आके लगभग इतना कर दो, F6, इधर आओ, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको करो इज आउट। और यहाँ पे आओ स्टार्टिंग में, इस पार्ट को पकड़ो, इस पार्ट को पकड़ो, बाहर ही रखो यहाँ पे, या इधर ही रख लो, और इस वाला हाथ पकड़ो और इसको भी नीचे रख लो ऐसा। तो यहाँ से ही हाथ आएगा अंदर की तरफ यूँ। तो थोड़ा सा लंबा रख लो, इधर आ गया, और यहाँ पे आके क्लियर की फ्रेम, इधर से वो हाथ आएगा यूँ, इधर आ गया ऐसा, थोड़ा सा रुक भी गया। और यहाँ से आके फिर इतना कर दो, F6, यहाँ पे आया क्रिएट क्लासिक ट्विन। और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इधर यहाँ पे भी आपने इज आउट ही दे दो, आराम से पीछे की तरफ ये आ जाएगा, इज आउट दे दो। और यहाँ पे आ गया इधर, और यहाँ पे ये वाला हाथ जो है ये वापस अपनी जगह चला गया, और ये अपना फल लेके अपने पीछे वापस आ गया। तो आप यहाँ क्या हुआ, ये हाथ आगे आया और इसने हाथ पकड़ा और वापस ले गया फल। ये यहाँ पे यूँ आया और इसने फल पकड़ा और वापस ले गया ऐसा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा क्लोज कर सकते हो ताकि फास्ट हो जाए। तो इस तरह ये पकड़ा और वापस ले गया ये। तो एक शॉट आपके पास इस तरह बन चुका है। तो आपने ये शॉट को यहाँ पे देखो, ये शॉट है ना यहाँ पे ये वाला, तो इसको पकड़ा, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये पूरा का पूरा कॉपी किया, ये वाला जो सिंबल है, और अपने सीन पे आ गया। ऐसे छोटे छोटे शॉट आपको अलग से बना सकते हो आप। तो अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की। तो मैंने इनको हटा दिया और यहाँ पे आया, बीजी तो है पड़ा, तो यहाँ पे आके आपने अब कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा जो आपका एक्टिंग है। तो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखोगे ये यहाँ पे आ चुका है ऐसा। तो अब पहले ये देख लेना कि दोनों शॉट कहाँ पे है। दोनों शॉट देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे, तो शॉट को पहले यहाँ पे रख लो, अच्छे से रख लो, क्लोज शॉट देख लो पहले कि कहाँ पे सही रहेगा। तो इधर रख लो ऐसा, इतना। तो अब जब ये हाथ आएगा ना बाहर से, पहले हमने दिखा दिया यहाँ पे दीनू को भी दिखा दिया कि दीनू के मुंह के सामने ये हाथ आया, और इसके बाद थोड़ा सा रुक गया, और रुकने के बाद ऐसा ये एक इसने गाँव पकड़। ये जो लास्ट में हमने दिखाया वो हमने इसलिए दिखाया यहाँ पे कि वो हाथ उसके सामने रखा, उसने देखा, और इसके बाद उसने आगे बढ़ाया हाथ और इसको पकड़ लिया। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा आगे करता हूँ, बल्कि जो ये वॉइस ओवर है इसको यहाँ पे स्प्लिट ऑडियो करके रखता हूँ ताकि मेरा वॉइस ओवर यहाँ पे आए ना। और इसको यहाँ पे इससे आगे आप हटा भी सकते हो पूरा, इसको हटा दो पूरा, ठीक है। और ये यहाँ पे यूँ पकड़ेगा और पकड़ने के बाद वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। अब इसको अपनी जगह पे आ चुका है, और थोड़ा सा ये जैसे ये ऐसा होगा, पकड़ेगा अपनी जगह पे आएगा। और इसके बाद हम दिखाएंगे दीनू सीधा अपने बेड पे बैठा है और वो खा रहा है, तो वो शॉट आपका अगला शॉट बनेगा। तो अभी आप देखोगे इतना सा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ वॉइस ओवर। अभी क्या क्या किया, कौन कौन सा काम किया हमने, कैसा किया, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। कि हमने देखो यहाँ पे इधर से ये हमारा शॉट था, ये इधर से था वो शॉट। तो वो उसका पापा यहाँ पे खेतों में काम कर रहा होता है, इधर वो दीनू सो रहा होता है और बीमार होता वो। और इसके बाद यहाँ पे एक आदमी आता है, बूढ़ा आदमी यहाँ से आता है, और बूढ़ा आदमी को हमने यहाँ पे क्लोज शॉट भी दिखाया है कि बूढ़ा आदमी क्लोज शॉट से यहाँ पे इसके घर में आ रहा है। और क्लोज शॉट के बाद हमने दिखाया कि बूढ़ा आदमी उसको चिल्लाते हुए अंधकार से आवाज़ मार रहा है, ये नरेशन बोल रहा है। उसके बाद दीनू बहुत बीमार होता है, वो अपने बेड से नहीं उठ सकता है। तो इसके बाद हमने दिखाया कि बूढ़ा आदमी अंदर ही आ जाता है, और अंदर आके हमने दिखाया कि उसके बाद स्मार्ट शॉट से कि मतलब हमने ऐसा दिखाया कि वो सीधा उसको फल देता है। और फल देता है क्योंकि हम जानते हैं कि अगली बार वो पकड़ेगा, तो हमें पकड़ते वक्त कैसे दिखाना है। तो ऐसा नहीं दिखा सकते हम कि पूरा एनिमेशन, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने स्मार्ट तरीका दिखाया, बीजी को चेंज किया, यहाँ पे ऐसा दिखाया कि शॉट कहीं और जगह लगा है, तो ऊपर से दिखाया कि ये शॉट इतना क्लोज ले गया कि यहाँ से देखा कि ऐसा शॉट आ रहा है यूँ, तो पकड़ा और इसके बाद सीधा हाथ में आ चुका है। तो मैं बाहर आता हूँ, इस वॉइस ओवर को हटा देता हूँ, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके पेस्ट क्लियर कर दिया वॉइस ओवर को। यहाँ तक मैंने, कहाँ तक है, इधर तक है वो, इधर मुझे लगता है इससे भी आगे है, तो मैंने यहाँ तक कर लेना। इधर क्या मैंने F5, तो यहाँ पे देखोगे इसको फल दे दिया और इधर से वो वापस आ चुका है। इतना ठीक है, वैसे इतना ठीक है, इतना। तो यहाँ पे ये इतना शॉट बन चुका है पूरा, स्टार्टिंग से लेकर इतना तक। तो इसका तो पहले से सेटिंग करके रखा था हमने पूरा पब्लिक सेटिंग। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इधर आओगे, इसको एक्सपोर्ट कर दोगे सीधा, एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया, और मैंने इसको
यहाँ पे आके इसको डेस्कटॉप पे दे देता हूँ जगह। तो मैं डेस्कटॉप पे दे दिया और इसको सीन 1 के नाम से दे देता हूँ, सीन 1। वैसे सीन 1 तो बहुत होंगे तो इसको दूंगा स्टोरी, लिख लेता हूँ स्टोरी 1। तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं सीधे एक्सपोर्ट करता हूँ, फिर आप देखोगे फाइनल कैसे होगा। एक गांव में बीनू नाम का एक लड़का था। वो हर वक्त बीमार रहता था, इसलिए पूरा दिन घर पर सोता रहता है। उनके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब है, वो लोगों के ज़मीन पर काम कर रहा होता है। एक दिन बीनू जब घर पर सो रहा होता था, तब घर पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बीनू को बुला रहता है बाहर, लेकिन बीनू की हालत इतना खराब है वो बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो बूढ़ा आदमी अंदर आ जाता है और बीनू को एक फल देता है।